फेसबुक पर यूएसए की 45 साल की तलाकशुदा महिला से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी वकील को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वकील मानव सिंह राठौड़ गन शॉट में घायल हो गया था और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती था। छुट्टी मिलने पर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीवाईएसपी नेमीचंद चौधरी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पीड़ित महिला ने बूंदी थाने में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे बूंदी पुलिस ने सिविल लाइन थाना पुलिस को भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वहीं आरोपी मानव ने नकारे सभी आरोप, कहा न्यायालय में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। सिविल लाइन थाने में एक विदेशी महिला ने मानव राठौड़ के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी सिलसिले में मानव राठौड़ गन शॉट की घटना में इंजर्ड होके यहाँ जेएलएन में ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती था। आज यहाँ से उसको छुट्टी मिल गई है, जिसको अभी अरेस्ट किया जाकर आगे अनुसंधान इससे किया जा रहा है। इसके बयान अब लिए जाएंगे और जो भी अनुसंधान से संबंधित बिंदु है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। कोर्ट पहले अनुसंधान करते हैं, उसके बाद तय किया जाएगा कि आज पेश करना है या कल करना है। केवल वहां पर मेरे को झूठा फंसाने के उद्देश्य से ये महिला यहाँ पे साजिश पूर्वक अजमेर आई। मेरी तो मन में ऐसी किसी प्रकार की भी कोई इच्छा नहीं थी, ना कोई मेरे मन में कुछ था कि भाई मैं कोई इसको ब्लैकमेल करूं या मैं इससे कोई पैसे लूं या मैं इससे किसी प्रकार की कोई भी हेल्प लूं। स्वयं ही आई और बोला भाई मैं हिंदुस्तान से प्रभावित हूँ और घूमना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने कहा आप आ जाओ। मैंने इनको संबंधित जो इन्होंने कहा भाई मेरे को अजमेर में घूमना है, तो मैंने इनको होटल का नाम बता दिया वहां जाके आप ठहर जाओ। वहां जाके ये ठहर गए और बाकी मैं ज्यादा इनसे इतना कोई संपर्क में रहता भी नहीं था। ठीक है, ये कहीं जाती आती थी, बता देती थी कि भाई मैं इधर घूमने जा रही हूँ आप। बाकी कोई पेमेंट वेमेंट का भी कोई लेन देन का, और बाकी जो भी ये आरोप लगा रही है केवल झूठे हैं और केवल फंसाने के उद्देश्य से रखा है। बाकी और जो सीसीटीवी वगैरह में भी आ रहे हो आप होटल में उसके साथ कमरे में जाते हुए करते हुए? वो कभी कभार जैसे मुझे बुलाती थी कि भाई मेरे को ये चीज की आवश्यकता है, आप मेरी ये मदद कर दो, मेरे लिए ये सब्जी ला दो या मेरे लिए कुछ सामान ला दो, तो मैं उसको ले जाके दे देता था। वो ठीक है, एक है इंसानियत के नाते अपन जो किसी की मदद कर सके जो मदद कर देते थे बस जाकर के, यही। और इसके अलावा मैं कभी उसके साथ कहीं ठहरा नहीं, ना मैं उसके साथ कभी रहा। केवल जो उसने कहा कि भाई छोटा मोटा अपन हेल्प चाहिए मुझे, कि भाई मैं यहाँ कुछ जानती नहीं हूँ, तो मेरे को साग सब्जी लाके दे दो, तो मैं उनको हेल्प आपके के नाते। अकाउंट में जहां तक वो 4 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कह रही है, केवल झूठी बातें हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बातें लेकर के वो यहाँ आई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उद्देश्य क्या था वहां से यूएसए यहाँ आकर के और किसी हिंदू को फंसा के और किसी इंसान को टारगेट करना। ये मेरे को कितने समय से संपर्क में थे और शादी का झांसा देकर क्या शारीरिक संबंध भी बनाए थे? किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाया, ना ही मैंने किसी प्रकार की कोई शादी वादी करी। ये केवल झूठे आरोप मेरे पे घटित करते हैं कि भाई आप शादी का आरोप लगा रही है और दूसरे अन्य जो आरोप लगा रही है। ऐसा कोई भी मेरे साथ, मैंने उसके साथ कोई कृत्य कारित नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे इतना बड़ा कंप्लेंट लेकर के आई है और उसको इतनी लंबी चौड़ी और वो सोशल मीडिया द्वारा और एनजीओ द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है, जो कि मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं किया गया। इस घटनाक्रम के जस्ट बाद जो ये फायरिंग की घटना हुई, इसको लेके क्या कहेंगे? ये तो सर एक नॉर्मल इंसिडेंट था। मैं मेरे फ्रेंड के घर पे था और वहां पे हम लोग बंदूक की सफाई कर रहे थे और कोइंसिडेंटली बंदूक लोड होकर के और फायर हो गई, जिससे मेरे जांग पे और इन पे हाथ पे लग गई। बाकी इसका उस घटना से किसी प्रकार का कोई ना तो लिंक है ना कोई संबंध है। मेरे को किसी प्रकार का जब डर ही नहीं है, मैंने कोई गलत कृत्य किया ही नहीं, तो मैं क्यों डरूंगा और किसी प्रकार से कोई मेरे पे क्यों हमला करेगा। मैं स्वयं, मुझे पता है कि भाई हम तो केवल मात्र एक घूमने के उद्देश्य से वहां पे गए थे मित्र के वहां पे, और क्योंकि मित्र है, मित्र के यहाँ अनजान रहती है,
तो केवल उसी उद्देश्य से गए थे, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। इस मुकदमे में अब पुलिस अरेस्ट कर रही है आपको, क्या कहेंगे? पुलिस की प्रक्रिया है जो, तो पुलिस करेगी, उनको करने दे। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, सच्चा हूँ, तो मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बाकी पुलिस की जो प्रक्रिया है, पुलिस को अपनानी पड़ेगी, और पुलिस करे कार्रवाई, जो करना चाहे वो कर सकती है। बाकी मेरे को पता है कि मैं सही हूँ, तो आगे जाकर के मेरे को पूरा 100% है कि भाई मैं परी होऊंगा, या जो भी कोई कहानी होगी आगे की आगे डिसाइड होगी वो तो। बाकी मेरे द्वारा ये है कि भाई मैंने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, केवल झूठा फंसाया गया।